नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 20 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बड़ी शानदार आज का मॉक टेस्ट रहने वाला है। आज थोड़ा मुझे टाइम कम मिला। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर शाम की क्लास क्यों नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को काम गया हुआ था, इस कारण मैं शाम की क्लास कल नहीं ले पाया। और आज भी मुझे नहीं लगता कि शाम की क्लास में ले पाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि कल आपका रविवार को मॉक टेस्ट होगा, तो आपको पता होगा तब मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगा, थोड़ा टाइपिंग ज़्यादा करवाना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है शाम की मैथ की क्लास न हो, तो आप टेंशन मत लेना। कल आपका मॉक टेस्ट जरूर होगा 11 बजे, तो कल लाइव आना मत भूलिएगा। और मैंने आप सबको बताया था 14 मई को एक बड़ा शानदार धमाका होने वाला है, तो 14 मई का भी इंतजार कीजिए। उस दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन लेकर आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की बिना देरी के शुरुआत करने वाले। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो भाई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास लगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास देख पाओ। जल्दी सभी विद्यार्थी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइक भी कर दिया, तो उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए, हम आपके लिए बेटर से बेटर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पहली बात तो कर लेते हैं, यहाँ पूछा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप सबको पता होगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार आर्मी एग्जाम में आ चुका है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वो प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं, काफी बार एग्जाम में आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है कहाँ, तो वो भी नोट कर लीजिए। आप सबको पता होना चाहिए, असम में है। कहाँ है दोस्तों? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। काफी बार एग्जाम में है, वह नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि काजीरंगा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 1905 में। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, या पर्वत प्रणाली कौन सी है? तो आप सबको पता होगा, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो है अरावली। कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा गुरु शिखर। अब अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो है गुरु शिखर। आपको पता होगा, हम बात करें अरावली पर्वतमाला का विस्तार, आपको पता होना चाहिए कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला का क्या है? विस्तार है। और इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई आपको पता होना चाहिए 1722 है। 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। जबकि उसके ऊपर एक मंदिर है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, उसकी 5 मीटर उसकी है। ठीक है, उसकी कितनी लंबाई है? 5 मीटर है। तो आपको पता होगा, कुल मिला के यदि उसकी पर्वत शिखर की ऊंचाई की कई जगह 1727 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप नोट कर लीजिएगा। पर्वत की ऊंचाई की बात करें गुरु शिखर की, वो तो है 1722 मीटर, और 5 मीटर ऊंचा उसके ऊपर क्या बना है? खूबसूरत मंदिर बना है। जल्दी से सभी विद्यार्थी जो राजस्थान से है या अदर स्टेट से है, वो बताने की कोशिश करिएगा वो मंदिर किस देवता का है, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। काराकोरम आपको पता होगा, हम बात करें तो पाकिस्तान, भारत और चीन में फैला एक हम बात कर सकते हैं। अब बात करें भारत में, आपको पता है लद्दाख में फैला हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 3 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म आप सबको पता होगा शिवनेर, हम बात करें तो शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं, तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था शिवाजी महाराज का जन्म, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, मराठा शासक शिवाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी उसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ऋग्वेद में कितने श्लोक है? तो ऋग्वेद में आप सबको पता होगा कितने श्लोक है। ऋग्वेद में श्लोक की बात करें तो आपको पता होगा 1028 सूक्त है। 1028 है, आपको नोट कर लेना चाहिए, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। और ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ से काफी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऋग्वेद है वो आपको पता है सबसे पुराना वेद माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। अगर सीआरदास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सीआरदास का मतलब चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ये नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बताता हूँ मैं। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैंने काफी बार बता दिया है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो वो भी आपको नोट कर लेना चाहिए। एनी बेसेंट। और बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। और कब की थी? 1916 में की थी। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। और यदि बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना, जल्दी सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1913 में की गई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 6 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने, हम बात करें, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? जल्दी से सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए दिल्ली से दौलताबाद। अब बात कर लेते दौलताबाद का पहले नाम क्या था? देवगिरी था। ये भी नोट कर लीजिएगा, इसका पहले नाम क्या था? देवगिरी था। और आपको पता है बाद में इसका नाम बदला गया था। बाद में इसका राजधानी स्थानांतरित करने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था, वो दौलताबाद कर दिया गया था। तो इसको आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? मोहम्मद बिन तुगलक का मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप बता सकते हो आराम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और आपको पता होना चाहिए कब किया गया था? 1327 में किया गया था। स्थानांतरित कब किया गया था? 1327 में। हम बात करें तो देवगिरी स्थानांतरित किया गया था, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? दौलताबाद कर दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 7 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के किसने लिखी है? तो आप सबको पता होगा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। हम बात करें तो मौलाना अब्दुल आज़ाद है। कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। नोट कर लीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बोला है मैंने। एपीजे अब्दुल कलाम तो आपको पता है भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जबकि इसके लेखक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नोट कर लीजिएगा। और बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी यही रह चुके हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी आपको पता होना चाहिए मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम ये थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 8 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है? पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? तो पंपास चारागाह आप सबको पता होगा कहाँ पाया जाता है। जल्दी से आपको पता होगा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप आराम से बता दोगे। और आपको पता होगा जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा मरुस्थल वो कहाँ पाया जाता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 9 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मतलब किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो आप सबको पता होगा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपको पता होगा भारत का संवैधानिक प्रमुख या बात करें सर्वोच्च नागरिक आपको पता है राष्ट्रपति होता है। आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। ये भी नोट कर लेना चाहिए, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 10 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको काफी बार मैंने बता चुका हूं कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सबको पता होगा कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और द्वितीय की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो प्रथम हम बात करें तो उपराष्ट्रपति भी थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 11 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉनिक पावर की इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक पावर आपको सबको पता होगा क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिए। शक्ति की इकाई आपको पता है वाट है। क्या है? शक्ति की इकाई वाट है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें तो 12 आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, या तो ये लिखा है मिलेगा नाम, या मिलेगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इसे ही कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। बहादुर शाह जफर जो क्या थे? अंतिम मुगल सम्राट थे। प्रथम आपको पता होना चाहिए बाबर थे। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? बाबर थे। वो भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें तो 13 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई आप सबको पता होगा कब हुई थी, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो वो हुई थी 1556 में। 1556 में आपको पता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। और फर्स्ट की बात करें तो जल्दी से बताइएगा फर्स्ट लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। ये भी नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इनमें हार जीत का क्वेश्चन भी बनता है, वो भी नोट कर लेना आप, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में भारत आया था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो हर्षवर्धन के काल में आप सबको पता होगा ह्वेन-त्सांग आया था। कौन आया था? ह्वेन-त्सांग, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और बात कर लेते हैं मेगस्थनीज था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। मेगस्थनीज कब भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, या कहे चंद्रगुप्त प्रथम, प्रथम कह दो या मौर्य कह दो, ठीक है, उसके काल में भारत आया था। और बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए फाहियान। फाहियान का भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। वो भारत कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, या कहीं विक्रमादित्य के, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसके काल में भारत आया था। तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं एक्स्ट्रा, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय है? तो आप सबको पता होगा बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, जिसने आपको पता है होम रूल लिंग की स्थापना आपको पता है एनी बेसेंट तथा हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 16 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा का रिवाज पर क्या लगा था? रोक लगा था। तो उस समय भारत का हम बात करें तो कौन था? जल्दी से बताइएगा गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल तो आप सबको पता होगा विलियम बेंटिंक था। विलियम बेंटिंक था, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब दे चुके हैं, तो नोट कर लीजिएगा विलियम बेंटिंक था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने, जो क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। क्या जैन धर्म के मतानुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर आप सबको पता होगा ऋषभदेव थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? सी राइट होगा। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और ऋषभदेव का आदिनाथ नाम था, वैसे कही तो आदिनाथ, तो आपको पता है दोनों नाम में से कोई भी, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। प्रथम तीर्थकर जैन धर्म के कौन थे? आदिनाथ कह दो या ऋषभदेव कह दो। और आपको पता होना चाहिए अंतिम तीर्थकर की बात करें तो वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी आपको पता है 24वें थे। महावीर स्वामी कितने अंतिम, यानी 24वें क्या थे? तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर, थोड़ा मैं नाम लिख देता हूँ महावीर, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, जिसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है इससे पहले वाले 24 से पहले वाले इन 23 में भी काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, 23वें, 24वें और प्रथम, तो ये नोट कर लीजिएगा। 23वें तीर्थकर की बात करें तो वो जल्दी से बताइएगा पार्श्वनाथ था। कौन था दोस्तों? पार्श्वनाथ था। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 18 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस साल प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आप सबको पता होगा कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, 8 अगस्त 1942। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 19, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा।
हर क्रिया की बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपको पता होगा न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, न्यूटन के तीसरे नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रही है यानी तीसरा नियम, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। जड़त्व का नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? काफी बार एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सबको पता होगा कहाँ किया गया था। पाटलिपुत्र। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, तथा आज आपके 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। देखते हैं आपका फीडबैक कैसा आता है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। बेहतर लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाइए। हमें प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। और जो विद्यार्थी आज पहली बार हमारी क्लास लेने आया था यानी पहली बार आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम करवाते हैं लाइव क्लास प्रत्येक सब्जेक्ट की। चलिए दोस्तों आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।